अध्याय में समझा रहे हैं भक्ति योग में। भक्ति योग हम जानते हैं समर्पण का पथ है। अब इसको किस तरीके से समझाया है, इसको कैसे समझाते हैं? भक्ति योग के संदर्भ में भगवान ये समझा रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति, ध्यान से समझिए कि जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं और ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहा और भक्ति को घोर अंधकार कहा, लेकिन भक्ति योग में जिस तरीके से परिभाषा दी गई है उस परिभाषा को ध्यान से समझिए तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी ज्ञान की बात हो रही है। जो व्यक्ति अपना मन सिर्फ मुझ में लगाता है, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कि जो व्यक्ति अपना मन सिर्फ मुझ में लगाता है और मैं ही उनके विचारों में रहता हूँ, जो मुझे प्रेम करते हैं और समर्पण के साथ भजते हैं और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, वो उत्तम श्रेणी के होते हैं। वही भक्ति योग का सार है। अब इसको हम थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे, इसको थोड़ा सा और गहराई में समझेंगे। व्यक्ति अपने मन को सिर्फ परमात्मा में कैसे और कब लगा सकता है, ये प्रश्न अब आप सबसे है। अब खुद सोचिए कि बिना ज्ञान समझे व्यक्ति कैसे मन को परमात्मा में लगाए। आज जो माया है, जो माया का प्रभाव है सभी आत्माओं पे, चाहे वो हद की हो, बेहद की हो, दिव्य आत्माएं हो, आध्यात्मिक आत्मा हो, आध्यात्मिक ना हो, संसारी आत्मा हो। जो संसारी आत्मा है उस पे तो घोर कलयुग तो वास कर ही रहा है, लेकिन जो ज्ञानी है उसका भी मन उसमें स्थिर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान अधूरा होता है। तभी व्यक्ति पूर्ण समर्पण, अपना सारा विचार, सारा चिंतन परमात्मा में लगा सकता है जब वो उसके ज्ञान का अध्ययन करता है, उसके स्वरूप को वास्तविकता से जानता है। तो इसलिए कह रहे, जो व्यक्ति अपना मन सिर्फ मुझ पे लगाता है और मैं ही उनके विचारों में रहता हूँ, जो मुझे प्रेम और समर्पण, उससे प्रेम भी तभी होगा, उससे प्रेम करते करते आपको अपने बच्चों का ख्याल नहीं आएगा, बच्चों के प्रेम या मोह में नहीं फंसोगे, तभी नहीं फंसोगे जब आपके पास इस ज्ञान का प्रकाश होगा। इसीलिए कहा कि जो भक्ति है, भक्ति का आलोचना इसलिए करी गई है कई जगह पे इसलिए की गई है क्योंकि ये आपके मन को पूर्ण रूप से स्थिर करने में ये कायम नहीं रहता, मतलब स्थिरता नहीं रहती हमेशा के लिए। इसको अंधविश्वास से या इसको स्वतंत्रता का अभाव रहता है। क्या रहता है? अंधभक्ति में व्यक्ति अपनी सोच और स्वतंत्रता को त्याग देता है, मतलब वो विवेक से ध्यान नहीं करता, विवेक नहीं यूज करता। तो उससे क्या होता है? वो अपनी सोच और स्वतंत्रता को त्याग देता है और वह आत्मिक विकास में बाधा डालता है। वह आत्मज्ञान के बजाय मानसिक जड़ता का बढ़ावा देता है। अगर वो केवल वो भक्ति योग में, अगर वो केवल भक्ति करता रहे और जिसके अंदर वो सिर्फ बोलता रहे खाली, मतलब सिर्फ भगवान पे उसको ना समझते हुए सिर्फ अंधा विश्वास करता है। जो रिचुअल्स देखते हैं ना, कि लोग ये कहते हैं कि इसको हम, कि भगवान के वहां जाते हैं, हम ऐसे इतनी बार हम व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन क्या है कि हम करते हैं, मना नहीं है कि उसका ज्ञान का, बापूजी ने हमेशा ये भी कहा है कि भक्ति का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल भगवान है, परमात्मा मिलता है। लेकिन वो भक्ति को समझना है, कौन सी भक्ति, वो हम हमेशा बात करते हैं। तो यहाँ पे उसको घोर अंधकार इसीलिए कहा है क्योंकि वो आपकी जड़ता से आपको जोड़ देता है, वो आपको आत्मज्ञान या आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं कराता, स्व का चिंतन नहीं करवाता, स्व स्वरूप से नहीं जुड़ता। जब आप स्व स्वरूप से नहीं जुड़ पाते तो वो आप परमात्मा के स्वरूप से कैसे जुड़ोगे? ठीक है, ये आगे क्या कहते हैं कि योग का अर्थ जुड़ना अथवा मिलन है और भक्ति का अर्थ दिव्य प्रेम है, ब्रह्म के साथ प्रेम है, परम सत्ता के साथ प्रेम है। भक्ति वह नहीं है जो हम करते हैं, ध्यान से, भक्ति वह नहीं जो हम करते हैं, जो हमारे पास है, अपितु वह जो हम है, और इसी की चेतना, इसी का ज्ञान ही भक्ति है। तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में बात कर लीजिए कि किसका? इसी चेतना का ज्ञान होना, इसी का ज्ञान ही भक्ति है।
भक्ति योग है। भक्ति वह नहीं जो हम और आप सब करते हैं, जो हमारे पास है, अपितु जो हम है। हम क्या है? इसी चेतना का ज्ञान ही भक्ति योग है। परम चेतना का अनुभव, परम चेतना का अनुभव और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं सबसे अलग हूँ, इस बात का विच्छेद और इसको भूल जाना, संसार जगत द्वारा दी गई सभी पहचान का विस्मरण और उस परम चेतना अंतहीन सर्वव्यापी प्रेम से मिलन, साक्षात्कार, प्रतिक्षण अनुभव ही वास्तव भक्ति योग है। कितनी बड़ी ज्ञान की बात है इस भक्ति योग में। मैं फिर से ये लाइन दोहराऊंगी, जिससे कि आप इसको ध्यान से समझते हुए अपने सारे अंधविश्वास, अपने सारे माया के जो हमारे आंखों पे पर्दे लगे वो सब हट जाए, छट जाए और ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर उदय हो। तो क्या कह रहे हैं कि भक्ति वह नहीं जो आप और हम करते हैं, जो हमारे पास है, अपितु जो हम है। हम क्या है? इसी की चेतना का ज्ञान होना ही भक्ति योग है। परम चेतना का अनुभव करना और उसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं। मैं सबसे अलग हूँ और इस बात का विच्छेद और इसको भूल जाना और संसार जगत द्वारा दी गई सभी जो पहचान है कि हम किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, ये सब भूल जाना। ये सब संसारिक, ये सब हमारे कर्मों के रिश्ते नाते हैं। ये सब चीजों को, शरीर का नातों को भूलते हुए हम जब संसार के सारे नाते भूलकर जगत द्वारा दी गई जो पहचान लेकर घूम रहे हैं, उसका जो चेहरा लेकर घूम रहे हैं, वो विस्मरण होकर जब हमारी परम चेतना जागृत हो जाती है, अंतहीन सर्वव्यापी प्रेम और मिलन का हमें साक्षात्कार होता है। तो हमारा पहले स्व का साक्षात्कार, अपने आप से ही हमारी पहचान होती है। प्रतिक्षण अनुभव ही ये वास्तव में भक्ति योग है। तो भक्ति योग परमात्मा के साथ एक रूपता की जीवंत अनुभूति है। तो ये जो एक रूपता की जो जीवंत अनुभूति है ना, ये उस परम प्रकाश से, इस ज्ञान के प्रकाश से जब आप चेतना के उस उच्चतम स्तर पे पहुंचते हो, जब आप अपना ही दिव्य साक्षात्कार करते हो, जब आपको आत्मज्ञान से आत्मा की अनुभूति होती है, जब आप आत्मसात हो जाते हो, आत्मभाव में आ जाते हो, साक्षी भाव में आ जाते हो, तब जब आपको प्रतिक्षण, है ना, वो अनुभव होता है वास्तव में उसका जो आपसे अलग नहीं, आप उससे अलग नहीं। वो जो केवल प्रेम, केवल इस संसारी प्रेम की बुनियाद नहीं है, वो जो प्रेम है वो दिव्य प्रेम है। साक्षात्कार हम जब परमात्मा का करते हैं आत्म स्वरूप में रह के, तब जाके उसको भी भक्ति योग कहा गया है। तो इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं? अब भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि जो पुरुष अपने मन व बुद्धि को काबू कर मेरे निर्गुण रूप को पूछता है। अब वो भगवान से पूछते हैं अर्जुन। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि कुछ लोग आपके निर्गुण निराकार रूप से में पूछते हैं, यानी कि पर ब्रह्म रूप में, जिसका ना कोई नाम है ना कोई आकार है, और कुछ लोग आपके ही सगुण रूप को पूछते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण रूप में। आप इन दोनों ही प्रकार में किस भक्त को या किस आत्मा को अधिक प्रिय मानते हो? तो यहाँ पे जो जिस संदर्भ में आंसर दिया जाएगा ना, जहाँ पे जो आंसर दिया गया है ना, उसको उसी वीडियो से रिलेट करेगा जिसका आंसर बापूजी ने सच्चा कल्याण, जिसमें ब्रह्म ज्ञान और परम शांति का संगम और सगुण और निर्गुण ब्रह्म का जो भेद है, या सगुण ब्रह्म को याद करें या निर्गुण ब्रह्म को याद करें, इसका भी जवाब उस एक वीडियो में बापूजी ने दिया है। उसके संदर्भ में इसको जोड़िएगा। तो यहाँ कह रहे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि पुरुष अपने मन में व बुद्धि को काबू कर मेरे निर्गुण रूप को पूछता है, वह मुझे प्रिय तो है, लेकिन इस रूप को पूजना बहुत ही परिश्रम से भरा हुआ मार्ग है। बापूजी को अगर आप वो वीडियो देखेंगे, फिर से देखिएगा, जो मैंने वीडियोस का नाम लिया है अभी थोड़ी देर पहले, उन वीडियोस को वापस देखिएगा, तो बापूजी ने भी ये कहा है कि सब निर्गुण रूप से जुड़ना बहुत ही कठिन है। ठीक है, उनके साथ क्योंकि हमने जिस चीज को देखा नहीं, उसकी कल्पना, उसका अनुभव करना, उसके साथ जुड़ना। क्योंकि भक्ति योग में यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम प्रेम ही पावर है, प्यार की पावर है। हम जब ज्ञान सहित उनको याद करते हैं और उनसे जुड़ते हैं, तो उनके भाव को महसूस करते हैं, उनकी ऊर्जा को महसूस करते हैं, उनके परम प्रकाश को महसूस करते हैं, उनके अंश की, उनके उस सोर्स में जो बहुत ही पर ब्रह्म परमेश्वर जो वो सोर्स है, उस सोर्स की
अंश जो हमारे अंदर है हम उसको अनुभव करते हैं, पर जब हम निर्गुण रूप को याद करते हैं तो ये मार्ग हमारे लिए बहुत कठिन है। उन ऐसे भक्त को, ऐसे आत्मा को अपने उद्धार के लिए अपने शरीर के अभिमान का त्यागना पड़ता है, जो बहुत ही कठिन रास्ता है। तो ये बहुत कठिन रास्ता है हमें कि अगर हम उनके निर्गुण रूप को याद करें। इसलिए बापूजी ने क्या कहा, चित्र में विचित्र रूप को याद करो तो चरित्रवान बन जाओगे। तो सारे गुण, परमात्मा के गुण आपके अंदर आ जाएंगे। अब वही परमात्मा देखो, निर्गुण भी है, वो निराकार भी है, वो त्रिगुणातीत भी है। जब आप उनको याद करोगे तो उनके सारे गुण आपके अंदर आ ही जाएंगे ना। तो सरल मार्ग यही आता है, जिसका जवाब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को सगुण रूप को ही भजने का सुझाव देते हैं। जी हाँ, इच्छा हमारी है कि किस रूप में हम भगवान की आराधना करना चाहते हैं। अभी इच्छा आपकी है, लेकिन सरल मार्ग उन्होंने सगुण रूप कहा, और सगुण रूप से हम जुड़ के आसानी से परमात्मा के उस स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, और हम उनको अनुभव करते हुए उनको पा सकते हैं। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो आत्मा मेरी कृष्ण रूप में भक्ति करती है, वह मैं उसका उद्धार स्वयं ही करता हूँ। यहाँ पे हमें समझना है कि यहाँ भक्ति का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने सब कर्म छोड़कर, क्या कह रहे हैं, आपको अपने सब कर्म छोड़कर बस भजन कीर्तन में ही लगे रहना है। भक्ति का अर्थ है कि अपने सभी कर्मों को निष्काम भाव से करना है और अपने कर्म फल में रुचि ना रखना, अर्थात बुद्धि भगवान में लगाकर ही अपना काम इत्यादि पूर्ण करना चाहिए। तो ये मेरा खुद का अनुभव भी। जो भक्ति है, भक्ति का आलोचना इसलिए करी गई है कई जगह पे, इसलिए की गई है क्योंकि ये आपके मन को पूर्ण रूप से स्थिर करने में ये कायम नहीं रहता, मतलब स्थिरता नहीं रहती हमेशा के लिए। इसको अंधविश्वास से या इसको स्वतंत्रता का अभाव रहता है। क्या रहता है? अंधभक्ति में व्यक्ति अपनी सोच और स्वतंत्रता को त्याग देता है, मतलब वो विवेक से ध्यान